हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बढ़िया होंगे। मैं मयूर आज फिर स्वागत करता हूँ एक नए लेक्चर में, लेक्चर नंबर 2 में। जैसे कि पास्ट लेक्चर में मैंने आपको कुछ कॉन्सेप्ट बताया था, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होता है, उसका रूट्स हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, कौन से इक्वेशन को हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे। ये सब हमने बेसिक जो कॉन्सेप्ट थी मैंने सब लेक्चर नंबर 1 में कंप्लीट कर दी थी। आज लेक्चर नंबर 2 में क्या देखने वाले हम, उसके आगे आने वाली, उसके ऊपर डिपेंड रहने वाली एक्सरसाइज, मतलब प्रैक्टिस सेट 1.1। तो चलो प्रैक्टिस सेट, सॉरी 2.1, 1.1 नहीं। प्रैक्टिस सेट 2.1 में क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, राइट एनी टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो मैंने आपको कल बताया था कि हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म बताया था, मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म। कौन सा फॉर्म था उसका स्टैंडर्ड फॉर्म, मेरे को बताओ। ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये बताया था मैंने आपको। दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हमको क्या बोला क्वेश्चन नंबर 1 में, राइट एनी टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमको कोई भी दो हमारे मन से लिखना है। चलो ये फॉर्म में लिखना है, एबीसी की आप कुछ भी वैल्यू लिख सकते हो, वेरिएबल भी आप जरूरी नहीं है एक्स लेना, आप कुछ भी ले सकते हो। तो इसका आंसर मेरे को जो लगता है वो मैं लिखता हूँ, आपको जो लगता है वो आप लिखो, लेकिन वो होना चाहिए इक्वेशन क्वाड्रेटिक। हाँ, उसके लिए सबसे पहला क्या है हमारा, कोई भी जो भी एक वेरिएबल ले रहे हो तो वही पूरा वेरिएबल रहना चाहिए पूरे इक्वेशन में, और वो इक्वेशन इक्वल टू 0 रहना चाहिए, राइट। मतलब मैंने वेरिएबल एक्स स्क्वायर लिया तो दूसरा उसको मैं वाई नहीं डाल सकता हूँ मैं ये इक्वेशन में, तो वो इक्वेशन को हम नहीं बोल सकते क्वाड्रेटिक इक्वेशन, राइट। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 3x² प्लस 5x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। क्या हम इसको बोल सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन? हाँ, हम इसको बोल सकते हैं, क्योंकि ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म के जैसा सेम इक्वेशन है। ये हो गया एक एग्जांपल, हमको दो पूछे है ना, तो ये हो गया हमारा एक। और सेकंड क्या लिख सकते हैं हम, अपने मन से लिखो कुछ भी। मैं y के फॉर्म में लिखता हूँ, ठीक है। y² माइनस 3y प्लस 1 इज इक्वल टू 0, इसको भी बोल सकते हैं हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बिकॉज only single variable is present and highest maximum degree or power of variable is 2। यहाँ पे भी मैक्सिमम पावर कितना है वेरिएबल का, 2 है। इसलिए ये दोनों इक्वेशन हो गया ये क्वेश्चन का आंसर, राइट। चलो व्हाट अबाउट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, डिसाइड विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मतलब ये हमको कुछ उन्होंने सैंपल दिए हैं इक्वेशंस की, इसमें से कौन से हम किसको बोलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, वो हमको देखना है। चलो एग्जांपल नंबर 1 देख लेते हैं, क्या बोल रहा है एग्जांपल नंबर 1, x² प्लस 5x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। सबसे पहला काम क्या है हमारा, विद जस्टिफिकेशन देंगे हम। हाँ, सबसे पहला काम क्या है, हमको जो भी इक्वेशन दिया है वी हैव टू कंपेयर इट विद स्टैंडर्ड फॉर्म। इफ दिस इज स्टैंडर्ड फॉर्म वी हैव टू कंपेयर दिस गिवन इक्वेशन विद स्टैंडर्ड फॉर्म। तो चलो लिख लेंगे, बाय कंपेयरिंग इट विद स्टैंडर्ड फॉर्म क्या लिखेंगे, -2 इज इक्वल टू 0। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन है, राइट। तो ये सेम हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म के जैसा है, मतलब इसमें सिंगल वेरिएबल है x, maximum power, maximum degree of this equation is also equal to 2, and mainly the equation is equating to 0, that means it is equal to 0। Therefore we can say that equation number 1 is quadratic equation। समझ में आया? इसका अगर जस्टिफिकेशन आपको पूछा तो जस्टिफिकेशन कैसा देना है हमको, मैंने कुछ आपको कंडीशंस बताई थी। कोई भी इक्वेशन को हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसा बोल सकते हैं, उसकी कुछ कंडीशंस बताई थी। सबसे पहली कंडीशन क्या थी कि ये इक्वेशन इक्वल टू 0 होना चाहिए, जो भी इक्वेशन रहेगा। सेकंड कंडीशन मैंने बताया था कि उसकी जो मैक्सिमम पावर होंगी, मतलब मैक्सिमम जो डिग्री होंगी, वो इक्वल टू 2 होना चाहिए, ये सेकंड कंडीशन थी। और थर्ड कंडीशन क्या थी, सिंगल वेरिएबल चाहिए वो इक्वेशन में, राइट, सिंगल वेरिएबल। ये अगर तीनों कंडीशन सेटिस्फाई कर लिए कोई भी इक्वेशन ने, तब हम बोलेंगे कि दैट पर्टिकुलर इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, राइट। तो ये इक्वेशन ने सेटिस्फाई कर लिया हमारे ये तीनों कंडीशंस। चलो अब बढ़ते हैं सेकंड इक्वेशन की तरफ। व्हाट इज सेकंड एग्जांपल, y² इज इक्वल टू 5y माइनस 10। y² इज इक्वल टू 5y माइनस 10। चलो ये टर्म्स इधर लेंगे तो इधर क्या बचेगा, 0 बचेगा, तो कर लेंगे y², ये 5y प्लस है, इधर इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, -5y। इधर -10 है, उसको इधर लेके आएंगे तो +10 हो जाएगा, राइट। दिस विल बी इक्वल टू 0।
Again, we have to compare this equation with standard form. We are getting this equation same like standard form, right? And here in this equation, the variable is also y. Only y variable is present in this equation. And maximum degree, maximum power of this equation is 2, not less than 2 and no more than 2. And this equation is also equating to 0. That means we can say that this also equation is a quadratic equation, right? We can justify that this equation is also a quadratic equation. What about third? सेकंड समझ में आ गया. चलो अब थर्ड देखते हैं. थर्ड इक्वेशन क्या है हमारा? वाई स्क्वायर प्लस वन वाई. इधर ही बता देता हूँ. वाई स्क्वायर प्लस वन वाई, राइट? सिंपली वी कैन मल्टीप्लाई बाय वाई, क्योंकि ये वाई डिनोमिनेटर में, तो वाई हम थ्रू आउट मल्टीप्लाई कर सकते हैं. मतलब इधर भी वाई से करेंगे, इधर भी वाई से करेंगे. ठीक है, ये वाई कैंसिल हो जाएंगे. थ्रू आउट मल्टीप्लाई करेंगे वाई से तो क्या आएगा? वाई स्क्वायर इंटू वाई, इट विल बी, ये देखो सेपरेटली मैं करके बता दो आपको. इफ वी मल्टीप्लाई थ्रू आउट विथ वाई, लेफ्ट हैंड साइड में वाई से मल्टीप्लाई किया, ये टर्म ब्रैकेट में रख लिया, और इधर भी 2 को वाई से मल्टीप्लाई कर लिया, राइट? हमको क्या मिलेगा? वाई इंटू वाई स्क्वायर, इट विल बी वाई क्यूब, राइट? प्लस y into 1 upon y. देखो 1 upon y into y, that means y will get cancelled, therefore we will get only 1, and in right hand side we will get 2y, right? So ये 2y को अगर इधर लेके आए हम, तो क्या मिल रहा है हमको? y क्यूब माइनस 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 0, राइट? हमने ये फॉर्म में तो लेके आए उसको स्टैंडर्ड फॉर्म के जैसा, इक्वेटिंग 0, बट ऑल्सो वेरिएबल, ओनली सिंगल वेरिएबल इज प्रेजेंट इन दिस इक्वेशन, राइट? मतलब ये भी कंडीशन ठीक है, पहली भी कंडीशन ठीक है, बट व्हाट अबाउट सेकंड कंडीशन? द डिग्री और पावर ऑफ दिस वेरिएबल इन दिस इक्वेशन इज नॉट इक्वल टू 2, इट इज मोर देन 2, दैट इज 3. So we cannot say that this is a quadratic equation, right? Because second condition क्या है हमारी? Maximum degree should be equal to 2. Right? And what is here maximum degree? It is 3. Therefore, this is example number 3 is not a quadratic equation, right? समझ में आ गया justification कैसे दिया? चलो now we will see fourth example. चलो अब देखते हैं अपन fourth example. Fourth example क्या है? x plus 1 by x is equal to minus 2, right? इसको हम कैसा सॉल्व करेंगे फ्रेंड्स? सिंपली जैसे हमने एग्जांपल नंबर 3 में किया है, मल्टीप्लाइंग थ्रू आउट विथ वाई, इधर भी वैसे ही करेंगे सेम. मल्टीप्लाइंग थ्रू आउट विथ एक्स, क्या आएगा? एक्स से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ब्रैकेट में चली जाएगी ये टर्म, और राइट हैंड साइड में को भी मल्टीप्लाई हो जाएगा एक्स से, राइट? इफ वी मल्टीप्लाई दिस विथ एक्स, एक्स इंटू एक्स, इट विल बी एक्स स्क्वायर. नाउ एक्स इंटू 1 बाई एक्स, जैसा वाई के लिए बताया मैंने, 1 अपॉन वाई इंटू वाई को क्या बोला? 1 आएगा. तो x इंटू 1 बाई एक्स क्या आएगा? x x will get cancel, we will get 1. So 1 is equal to minus 2x as it is. चलो ये माइनस 2x को अब इधर लेफ्ट हैंड साइड में लेके आएंगे, तो क्या मिलेगा हमको? एक्स स्क्वायर माइनस था, इधर आएगा प्लस हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, राइट? नाउ वी हैव टू कंपेयर दिस इक्वेशन विथ स्टैंडर्ड फॉर्म. हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0. तो इफ वी ऑब्जर्व दिस इक्वेशन, सो ये इक्वेशन भी सेम वैसा ही इक्वेशन है जैसा हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म का इक्वेशन है, राइट? इन दिस इक्वेशन इवन ओनली सिंगल वेरिएबल इज प्रेजेंट, एंड मैक्सिमम डिग्री, मैक्सिमम इंडेक्स, मैक्सिमम पावर ऑफ दिस इक्वेशन इज इक्वल टू 2, एंड this equation is equating to 0. That means these three conditions are satisfying this equation, right? Therefore we can say that x square plus 2x plus 1 is equal to 0 is quadratic equation, right? Therefore example number 4 is also a quadratic equation. चलो what about example number 5? इसको solve करेंगे अभी हम. example number 5 को कैसे solve करेंगे? ध्यान दो, इधर बताता हूँ. एग्जाम्पल नंबर 5, इसमें क्या है? m प्लस 2 इंटू एम माइनस 2 इज इक्वल टू 0, राइट? अब यहाँ पे ही हमने इसके पहले ऐसे मल्टीप्लाई किए हैं, मतलब ये हमारे पास तो एक फॉर्मूला ही है, a प्लस बी या a माइनस बी, राइट? ये तरह के फॉर्मूले, इसको हम क्या लिखते हैं? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखते, राइट?
ये तो फॉर्मूला हमने सीखा है इसके पहले, फिफ्थ सिक्स सेवेंथ में ही हमारे ये फॉर्मूलाज हो गए। तो भी हम इधर क्या करेंगे, इसको डायरेक्ट विदाउट फॉर्मूला में प्लेस करके हम इसको इंडिविजुअली सॉल्व करके बताता हूं मैं आपको, ठीक है। मतलब फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे ये ब्रैकेट को, फिर प्लस देके सेकंड टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे ये ब्रैकेट से। तो चलो करते हैं, m इंटू एम माइनस टू, ये प्लस टू, अभी टू से करेंगे, ये m माइनस टू को is equal to 0 as it is, right? M into m, it will be m square. M into minus 2, it will be minus twice m. Correct है? चलो, now plus 2 into m, it will be twice m. ये माइनस है इसलिए माइनस 2 into 2, it will be 4. करेक्ट है? चलो, अब अगर यहाँ पे ये इक्वेशन में एक चीज ऑब्जर्व करोगे तो माइनस ट्वाइस एम एंड प्लस ट्वाइस एम विल गेट कैंसल, बिकॉज माइनस एंड प्लस टर्म ऑलवेज गेट कैंसल। हमको क्या मिलेगा इधर, एम स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0, राइट। नाउ वी हैव टू कंपेयर दिस इक्वेशन विथ आवर स्टैंडर्ड फॉर्म। व्हाट इज आवर स्टैंडर्ड फॉर्म, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, राइट। चलो मैं इधर लिख के बता देता हूँ आपको, ये हमारा जो इक्वेशन मिला ये क्या है हमारा, एम स्क्वायर minus 4 is equal to 0. If we compare this with standard form, the equation carries single variable and that variable is m, right? And maximum power of that equation of variable is 2. That means first condition is also satisfied, that this equation is equating to 0. What is second condition, maximum degree should be equal to 2. Maximum degree in this equation is also equal to 2. What about third, सिंगल वेरिएबल, यहाँ पे सिंगल वेरिएबल है। अब आप बोलोगे सर एक्स वाली टर्म नहीं है इसमें, ये देखो एक्स वाली टर्म हम ऐसा तो लिख सकते हैं, 0 m माइनस 4 इज इक्वल टू 0, 0 इंटू एम इट विल बी 0, देयरफॉर व्हाट वी विल गेट, m स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0, हमें ये इक्वेशन मिलने वाला है। तो क्या हम ये इक्वेशन को ये इक्वेशन के साथ कंपेयर करके हम बोल सकते हैं इज दिस अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन? यस। So example number 5 is also a quadratic equation, right? हमने कैसे जस्टिफिकेशन दिया समझ में आ गया आपको? चलो now we will see example number 6. example number 6 में तो देख के ही हम बता सकते हैं कि ये quadratic equation नहीं है। कैसा बोलेंगे बताओ? ये देखो, आप एक चीज अगर नोटिस करोगे तो यहाँ पे m क्यूब है, राइट। अगर यहाँ पे सिर्फ m क्यूब होता, 3 नहीं होता, तो हम एक बार का सोचते थे कि ये इक्वेशन को हम क्वाड्रेटिक बोलेंगे या नहीं बोलेंगे। क्यों? क्योंकि एम स्क्वायर रहता था, मतलब एम क्यूब रहता था, सिर्फ 3 नहीं रहता था। तो ये एम क्यूब और ये एम क्यूब विल गेट कैंसल, हमको सिर्फ इतना मिलता था विच विल बी इक्वल टू 0 आता था, राइट। बट हमको एम क्यूब दिया है और इसको भी अगर सॉल्व करेंगे 3m क्यूब में से एक एम क्यूब चला जाएगा, तो क्या बचेगा हमारे पास, 2 m क्यूब तो बचने ही वाले हैं ये इक्वेशन में। देयरफॉर एंड डिग्री, मैक्सिमम डिग्री ऑफ variable in this equation will be equal to 3. That means second condition will not satisfy, therefore we cannot say that this is a quadratic equation, right? समझ में आए 6 एग्जांपल्स? ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। इसके बाद में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। चलो आप इतना ये पहले नोट डाउन कर लो आप। चलो फ्रेंड्स, अभी हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहे हैं हमको, राइट द फॉलोइंग इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, देन राइट द वैल्यूज ऑफ एबीसी फॉर ईच इक्वेशन, राइट। हमको कुछ इक्वेशंस दिए उन्होंने, 6 एग्जांपल्स दिए, उसको हमको ये फॉर्म में बताना है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 के। उसके बाद में ये फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद में हमको ए बी सी की वैल्यूज फाइंड करके बताना है हमको। तो चलो बहुत ईजी है, ध्यान दो इधर। हमको सबसे पहले जो टर्म चाहिए वो चाहिए विथ वेरिएबल ऑफ एक्स स्क्वायर, फिर एक्स वाली टर्म और फिर कांस्टेंट वाली टर्म, राइट। और यूजुअली हमको क्या करना है, जब भी हम पहली टर्म लिखते हैं एक्स स्क्वायर वाली, वो हमेशा हमको ट्राई करना है पॉजिटिव रखने की, राइट। उसको कभी निगेटिव नहीं रखना है। बाकी ये टर्म निगेटिव रख दिए तो भी चलेगा, ये टर्म निगेटिव रख लिए तो भी चलेगा, लेकिन फर्स्ट टर्म शुड बी ऑलवेज पॉजिटिव, राइट। तो चलो देखो, ये वाई स्क्वायर इधर माइनस है, तो हम क्या करेंगे, ये वाई स्क्वायर को इधर भेज देंगे और ये 10 को भी इधर लेके आएंगे, तो क्या आएगा, वाई स्क्वायर प्लस हो जाएगा, ये प्लस 2y इधर का एज इट इज, ये 10 इधर प्लस था, इधर बुलाया उसको माइनस हो गया, क्या मिलेगा हमको, इक्वल टू 0। इधर ये दोनों टर्म्स इधर चले गई, ये देखो वाई स्क्वायर माइनस था प्लस हो गया, ये 2y के पास में आ गया,
ये 10 इधर प्लस था, इधर गया -10 हो गया, राइट? ये 2i के पास में आ गया. नाउ दिस इज द quadratic equation. We can compare this equation with standard form, that is ax square plus bx plus c. Now we have to compare this equation by comparing above quadratic equation with standard form, with standard form. स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ अगर कंपेयर करेंगे तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है उसका? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, राइट? इसके साथ अगर इसको कंपेयर करेंगे हम, तो हमको ए बी और सी की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं हम. कंपेयर कर रहे हैं मतलब क्या? जिसका वेरिएबल है, सपोज इधर एक्स स्क्वायर है, तो वो इसका वेरिएबल क्या रहेगा? वाई स्क्वायर. तो इसका जो कोएफिशिएंट रहेगा वाई स्क्वायर का, वो ही रहेगा हमारा ए. जो y का कोएफिशिएंट रहेगा, दैट मींस इट विल बी द कोएफिशिएंट ऑफ x, दैट इज b, एंड व्हाट इज -10, इट विल बी कांस्टेंट, दैट इज c. उसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है, मतलब वो कौन सी टर्म हो गई? कांस्टेंट टर्म, राइट? तो बाय कंपेयरिंग अबव क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद स्टैंडर्ड फॉर्म वी गेट. अभी देखो फ्रेंड्स, इधर थोड़ी स्पेस का मैं काम करता हूं. हम ये इधर थोड़ा 3m² ये इधर सरका लेते, ठीक है? थ्री एम स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस m square minus 9. What will be fifth equation? p3 plus 6p is equal to -5. What is sixth one? x square minus 9 equal to 13, right? ये वाले मैं बीच के 3 इक्वेशंस मिटा देता क्योंकि हमको जगह कम पड़ रही है इसको लिखने के लिए. चलो देखो, इसको अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्म ये इसके साथ कंपेयर करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? वी गेट a इज इक्वल टू एक इसका कोएफिशिएंट है एक्स स्क्वायर का, तो इधर हमारा वेरिएबल क्या है? y है. तो ये ऐसा कंफ्यूज नहीं होना है कि हमको तो ये कोएफिशिएंट इधर वेरिएबल y दिया है और हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में x है. मैंने जब आपको पढ़ाया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट बताया था, तभी मैंने आपको क्या बताया था? वी कैन डिनोट एनी स्मॉल अल्फाबेट फॉर वेरिएबल फ्रॉम ए टू जेड. ए से जेड तक जितने भी अल्फाबेट्स आएंगे, हम कोई भी अल्फाबेट्स को एज ए वेरिएबल कंसिडर कर सकते हैं, डिनोट कर सकते हैं स्मॉल कैरेक्टर में, ठीक है? मतलब जो भी स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी अप टू जेड. बट यूजुअली हम किसको डिनोट करते हैं? एक्स को, वाई को, जेड को. मैक्स टू मैक्स हम करते हैं पी को, क्यू को, आर को, राइट? हम इतने टर्म्स से डिनोट करते हैं वेरिएबल को. अब इधर y से आया है, मतलब ऐसा नहीं है कि ये x और y डिफरेंट हो गया, दे बोथ आर वेरिएबल, राइट? तो चलो उसको कंपेयर करके हमको a b c की वैल्यू मिल जाएगी. तो a क्या रहेगा? x स्क्वायर का कोएफिशिएंट है, मतलब y स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है? 1 है. देयरफॉर वी कैन राइट a इज इक्वल टू 1. b किसका कोएफिशिएंट है? x का. और इधर y का कोएफिशिएंट क्या है? 2. देयरफॉर वी कैन से दैट b इज इक्वल टू 2, राइट? थोड़ा दूरी लिख लेता हूं. ये a इज इक्वल टू क्या मिला हमको? 1. b is equal to 2, and what is c? C is constant, and what is constant in this equation? It is -10. Therefore c will be equal to -10, right? This is our answer. We have to just calculate ABC from the given equation, right? चलो, ये हो गया एग्जाम्पल नंबर 1. अब हम सॉल्व करेंगे एग्जाम्पल नंबर 2. इसको भी सेम ऐसे ही करना है. अब इसमें तो थोड़ा मतलब इसको सॉल्व करना पड़ेगा क्योंकि इसका 2 टर्म्स का स्क्वायर दिया है हमको. तो हमको मालूम है इसका फॉर्मूला a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है? a माइनस बी का होल स्क्वायर. इट इज a स्क्वायर माइनस ट्वाइस ab प्लस b स्क्वायर, राइट? चलो इधर यूज करना है हमको. फर्स्ट टर्म क्या है? x है. इधर फर्स्ट टर्म क्या थी? a थी. तो x स्क्वायर आ जाएगा. x स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म, दैट इज ट्वाइस x इंटू 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो सेम ही आएगा, वो जो आंसर है वो ही. और -1 का स्क्वायर इट विल बी +1, राइट? What about right hand side? It will remain as it is, that is 2x plus 3. चलो, अब हमको इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ये फॉर्म में. तो इसमें कन्वर्ट करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? इधर इक्वेट 0 करता है. हमारा कंडीशन है, सेकंड कंडीशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, कि दिस इक्वेशन शुड बी इक्वेटिंग 0. दैट मींस वी हैव टू फाइंड दिस इक्वेशन इन फॉर्म ऑफ 0, राइट? तो ये टर्म्स को हमको इधर कन्वर्ट करना पड़ेगा. तो इसको इधर लेंगे, इधर प्लस है, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा.
ये 3 इधर प्लस है, इसको इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो चलो करेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस ट्वाइस एक्स, ये 2x इधर आ जाएंगे तो ये भी माइनस ट्वाइस एक्स हो जाएगा। ये +1 एज इट इज, ये 3 इधर प्लस था, इधर आएगा माइनस हो जाएगा, राइट, इक्वल टू 0। चलो इसके आगे कैसे सॉल्व करेंगे? एक्स स्क्वायर विल रिमेन एज इट इज, माइनस टू एक्स क्या बनेगा? माइनस माइनस प्लस, बट साइन माइनस किया जाएगी, राइट, टू प्लस टू 4, therefore it will be 4x, माइनस 3 + 1 it will be -2, साइन बड़े की लिखते इसलिए माइनस लिखे, 3 - 1 it will be 2। दिस इज अवर quadratic equation. We have to compare this quadratic equation with standard form ax square plus bx plus c। ठीक है, चलो मैं इधर लिख के देता हूं, बाय कंपेयरिंग above quadratic equation with standard form, with standard form। स्टैंडर्ड फॉर्म कौन सा है हमारा? मैं बार बार लिख के नहीं बताता हूँ, आपको समझने के लिए मैंने फर्स्ट टाइम लिखा था, ये आपको हर वक्त लिखना है, मैं बार बार नहीं लिख के बताऊंगा क्योंकि ये सब इसमें कॉमन स्टेप है ये वाली, ठीक है, बाय कंपेयरिंग करके। ठीक है, ये हमको पता है स्टैंडर्ड इक्वेशन है, इसके साथ हमको कंपेयर करना है, मतलब हमको क्या मिलेगा? ए मिलेगा, बी मिलेगा और सी मिलेगा, राइट। तो ए हमको पता है एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है, इधर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है? 1 है, दैट मींस वी कैन राइट a इज इक्वल टू 1। व्हाट अबाउट b? b इज द कोएफिशिएंट ऑफ x। व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ x हियर? इट इज -4, देयरफॉर वी कैन राइट b इज इक्वल टू -4। एंड व्हाट इज c? c इज कांस्टेंट, राइट, इन दिस इक्वेशन कांस्टेंट इज -2, देयरफॉर वी कैन राइट c इज इक्वल टू -2। दिस इज आवर फाइनल आंसर। समझ में आ गया? किसी को कुछ डाउट है क्या? आता हम कैसा निकाल रहे हैं, समझ में आ रहा है क्या? चलो अब ये हो गए हमारे 2 एग्जांपल्स, अब इसी तरह से हमको थर्ड एग्जांपल सॉल्व करना है। चलो करेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 5x वैसे के वैसे लिख लेंगे, ये हमारा सॉल्यूशन था। एक्स स्क्वायर प्लस 5x, ये माइनस वाली टर्म थी, माइनस से पहले तो मल्टीप्लाई कर लेंगे, चलो कोई नहीं, माइनस इंटू +3 इट विल बी -3 एंड माइनस इंटू माइनस इट विल बी +x, राइट। अब ये टर्म को हमको इधर लाना है, क्यों? तो हमको ये इक्वेशन इक्वेटिंग 0 चाहिए, तो चलो वो भी कर लेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 5x, ये x प्लस है इधर, उसको इधर लाएंगे माइनस हो जाएगा -x, और ये -3 इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, इट विल बी +3 इक्वल टू 0, राइट। 5x माइनस x इट विल बी 4x, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 इट विल बी इक्वल टू 0, राइट। This is our quadratic equation. We have to compare this equation with standard form. Again we have to write this same statement by comparing above quadratic equation with standard form. अब मैं वो लिख के नहीं बताता हूँ आपको, मैं आपको सीधा a b c की वैल्यूज बता देता हूँ, ठीक है। So by comparing this equation with standard form, we will get a is equal to, क्या आएगा बताओ a की वैल्यू? It will be equal to 1, करेक्ट है। Why 1? Because here coefficient of x square is a, and in this equation coefficient of x square is 1, therefore we can write a is equal to 1. What about b? Coefficient of x is 4, therefore we can write b is equal to 4. And what about c? It is constant, that is 3, right? This is our required answer. Question क्या था? We have to just convert this into the standard form, that is ax square plus bx plus c. This is standard form, this is standard form, and this is standard form. What about second condition? They said that write the values of ABC for each equation. That means we have to find the values of ABC सब इक्वेशन के लिए। अब ये हमारे 3 हो गए, अब और ये 3 है, चलो सॉल्व करेंगे। क्या आएगा? इसको अगर सॉल्व करेंगे तो बताओ, ये देखो ये 3m स्क्वायर है, इधर 2m स्क्वायर है, इसको पहले तो इधर बुला लेंगे हम। चलो आ गया वो 3m स्क्वायर, इसने बोला तू इधर आ जा, तो आ गया वो 2m स्क्वायर। ये -9 को बोला तू भी आ जा, तो अकेला मत रह इधर, तो ये माइनस था, इधर आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा वो, ठीक है। अभी देखो 3m स्क्वायर माइनस 2m स्क्वायर, इट विल बी ओनली m स्क्वायर प्लस 9 इक्वल टू 0। नाउ वी हैव टू मेक इट in our standard form, that is ax square plus bx plus c, but in this equation we just have only m square,
So we can assume the second term as 0m because m is the variable, right? Therefore we can consider second term, that is m term, as 0m. ये 2 है to the power 2. चलो, now by comparing this equation with standard form ax square plus bx plus c, we will get a is equal to, in this equation variable is m, right? So do not get confused here. What will be the value of a in this equation? As we know that a is the coefficient of x square, that means here in this equation the coefficient of m square is 1, therefore a will be equal to 1. What about b? It is the coefficient of x, but in this equation the coefficient of m is 0, therefore b will be equal to 0. And what is c? C is constant, and in this equation 9 is constant, therefore we can write c is equal to 9, and this is our required answer, right? समझ में आ गया? चलो अब एग्जांपल नंबर 5 सॉल्व करेंगे. सिंपली वी कैन मल्टीप्लाई दिस p इन द ब्रैकेट. क्या मिलेगा हमको? p इंटू 3 इट विल बी 3p प्लस 6p इंटू p इट विल बी 6p स्क्वायर इज इक्वल टू -5 एज इट इज. ये 6p स्क्वायर को मैं पहले लिख लेता हूं, इसको बाद में लिखता हूं. इसके कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं. ये पहले लिखो या ये पहले लिखो, दैट मीन्स 2 प्लस 3 लिखो या 3 प्लस 2 लिखो, आखिर में आना क्या है? 5 आना है. तो 3p को मैंने बाद में लिख लिया, 6p स्क्वायर को पहले लिख लिया, राइट? चलो अब ये -5 को वो बोल रहा है तो अकेला उधर मत रुक जा, तू इधर आ जा भाई. चलो ये भी आ गया, इज इक्वल टू 0 मिल गया. दिस इज आवर रिक्वायर्ड इक्वेशन. बाय कंपेयरिंग दिस इक्वेशन विद स्टैंडर्ड फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, we can calculate the value of a, b and c, right? तो मैंने अभी लगभग आपको 4 एग्जांपल सॉल्व करके दिया, उसमें सब में एबीसी की वैल्यू फाइंड किया. अब ये दो इक्वेशन के एबीसी के वैल्यूज आप कैलकुलेट करो, आप बताओ, फाइंड करो और मुझे लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन, राइट? चलो ये 6th एग्जांपल का भी बता देता हूं मैं आपको उसी तरह से. इसमें तो क्या ही करना है, 13 को इधर लाना है सिर्फ, राइट? सो इधर ला लिया, ये देखो इधर प्लस था, तू आ जा बाबा इधर, ये आ गया, इधर 0 हो गया. सो दिस इज आवर रिक्वायर्ड इक्वेशन. By comparing this equation with standard form ax square plus bx plus c, we can determine the values of a, b and c. And this is homework for you to find the values of a, b, c in these two equations, right? तो मुझे कमेंट्स में बताओ ये दोनों के आंसर ए बी सी के वैल्यूज क्या आएगी करके. ठीक है, मैंने आपको 4 एग्जांपल्स बता दिया. इसके बाद में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4. चलो फ्रेंड्स, उसके बाद में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4. तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है? डिटरमाइन वेदर द वैल्यूज ऑफ गिवन values given against each of the quadratic equations are the roots of equation. मतलब हमको x की दो वैल्यूज दी है क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 1 में, और एग्जांपल नंबर 2 में m की दो वैल्यू दी है, क्योंकि इधर x क्या है? वेरिएबल है, और इधर के इक्वेशन में m वेरिएबल है. तो हमको कोई भी इक्वेशन, अगर वो क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन में, रूट्स, क्या ये रूट्स है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, तो हम कोई भी जो हमको वैल्यूज दी है वेरिएबल की, उसको हम रूट्स कब बोलेंगे इक्वेशन के? when we will place the values of x in this equation and the equation will get satisfied, then we can say that the given values of x will be the root of that particular equation, right? तो चलो सॉल्व करके देखते हैं हम, क्या दोनों वैल्यूज है या एक वैल्यू है या एक भी नहीं है, वो हम कैलकुलेट करने के बाद बता सकते हैं, राइट? तो एग्जांपल नंबर 1 में जैसे कि x की वैल्यू 1 दी है, तो फॉर x इज इक्वल टू 1 के लिए निकाल लेंगे पहले. फॉर x इज इक्वल टू 1, गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 है, राइट? इसको हमको इक्वल टू 0 आता है क्या? जब x की वैल्यू 1 डालने के बाद, तो हम बोलेंगे कि दिस x इज इक्वल टू 1 इज द रूट फॉर दिस पर्टिकुलर इक्वेशन, राइट? तो चलो उसको सॉल्व करेंगे. x की जगह पे 1 डालेंगे, 1 का स्क्वायर प्लस 4 एज इट इज, x इज इक्वल टू 1 अगेन, देयरफॉर वी कैन राइट 1 minus 5 as it is. 1 square will be always equal to 1 plus 4 into 1 it will be 4 minus 5, right? 1 plus 4 it will be 5 minus 5 it will be 0. That means x square plus 4x minus 5 is equal to 0. For x is equal to 1, x square plus 4x minus 5 is equal to 0. Therefore, x is equal to 1
is the root for given quadratic equation, right? चलो ये हो गया x इज इक्वल टू 1 के लिए। अब हमको देखना है x इज इक्वल टू -1 के लिए, तो उसके लिए भी देख लेंगे। फॉर x इज इक्वल टू -1, अभी क्या हमने पहले x की जगह पे 1 डाले, अब -1 डालेंगे, तो चलो एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 इज इक्वल टू, एक्स की जगह पे -1 डाला, -1 का स्क्वायर प्लस 4, एक्स की जगह पे अगेन -1 -5 एज इट इज, राइट, दिस इज -1। चलो -1 का स्क्वायर क्या आएगा, -1 का स्क्वायर विल बी ऑलवेज +1, 4 into -1 it will be -4 -5, right? -4 -5 it will be -9, and 1 -9 it will be -8, right? What is this? This is the value of x square plus 4x minus 5. That means x square plus 4x minus 5 is not equal to 0 for x is equal to -1, right? Therefore, x is equal to -1 is not the root of given क्वाड्रेटिक इक्वेशन। समझ में आया? इधर इसकी वजह से ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो गया था, इक्वल टू 0 आ गया था, तो हम क्या बोले, दिस पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ x इज सेटिस्फाइंग दिस इक्वेशन, देयरफॉर वी कैन कॉल दिस द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू -1 इज द रूट फॉर गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। For but for x is equal to -1, the given equation is not satisfying. That means we cannot say that, or we can say that this is not a root of given quadratic equation, right? What about example number second? चलो ये समझ में आएगा ना आपको? कोई डाउट है क्या यहाँ तक आपको? चलो अब हम देखेंगे सेकंड एग्जांपल। जैसे हमने इधर x की वैल्यू डाली, अभी इधर हमको क्या करना है, m की वैल्यू डालना है। तो फॉर m इज इक्वल टू 2, let me change my marker. For m is equal to 2, equation will imply 2m square minus 5m equal to 0, sorry equal to 0 नहीं है, equal to 2, m के जगह पे 2 डालना है, तो 2 into 2 square minus 5 into what is m is 2, right? 2 square will be 4 minus 5 into 2 it will be 10. What is 4 to the 8 minus 10, that is -2. That means twice m square minus 5m is equal to -2. Twice m square minus 5m is not equal to 0. Therefore, m is equal to 2 is not the root of given quadratic equation. Right? Now we will check it for m is equal to 5/2. चलो for m is equal to 5/2 क्या आएगा? हमारा इक्वेशन क्या दिया है, 2m स्क्वायर माइनस 5m, 2m की वैल्यू क्या डालना है, 5/2 डालना है, -5 m की वैल्यू 5/2, राइट? 5 square will be 25 and 2 square will be 4, minus 5 is 25 upon 2, right? This 2 will get cancelled with this 4, क्या बचेगा हमारे पास, नीचे डिनोमिनेटर में 2 बचेगा, दैट मीन्स 25 upon 2 minus 25 upon 2 is equal to 0, right? Twice m square minus 5m is equal to 0. Therefore, m is equal to 5/2. For m is equal to 5/2, therefore m is equal to 5/2 is the root of given क्वाड्रेटिक इक्वेशन। समझ में आ गया? दोनों एग्जांपल कितना इजी है, बस आपको ये मेथड से सॉल्व करना है, राइट? तभी आपको मार्क्स मिलेंगे। आप डायरेक्ट ऐसा प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि इसका आंसर है या नहीं, आपको सॉल्व करके ही समझ में आएगा वो आंसर है या नहीं, ठीक है? चलो ये दोनों एग्जांपल्स आप नोट डाउन कर लो। चलो फ्रेंड्स, इसके बाद में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5।
जैसे कि इसके बाद में और एक लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। आप वो नॉर्मल एक एक्टिविटी है, बहुत इजी है, आप ट्राई करो, अगर नहीं आया तो मुझे कमेंट में बताओ। ऐसा कुछ उसमें हार्ड नहीं, अभी तक जो सॉल्व किया वही है वो क्वेश्चन नंबर 6, राइट। अब ये थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। मतलब इसमें पहला क्वेश्चन है जिसमें हमको विद द हेल्प ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ समथिंग के, राइट। तो ये मैं आपको सॉल्व करा के देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 आप होमवर्क में ट्राई करो, ठीक है। चलो, क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड के इफ x इज इक्वल टू 3 इज द रूट ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन kx² माइनस 10x प्लस 3। अब ये x इज इक्वल टू 3 ये रूट है बोलते हैं ये इक्वेशन का, वो हमको गिवन है, राइट। ये देखो ऐसा प्रॉपर लिखना है आपको स्टेप वाइज। गिवन x इज इक्वल टू 3 इज द रूट, इसका रूट ऑफ इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सा, kx² माइनस 10x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। टू फाइंड k इज इक्वल टू हाउ मच। तो हमको ये ऐसा प्रॉपर वे है आपको लिखने का, ठीक है। आप जितना ज्यादा अट्रैक्टिव वे में लिखेंगे उतना ज्यादा आपको टीचर्स मतलब मार्क्स देंगे, जितना परफेक्ट लिखेंगे उतना। चलो, अब ये x इज इक्वल टू 3 अगर हम बोल रहे हैं ये रूट है ये इक्वेशन का, मतलब ये x की वैल्यू जब 3 डालेंगे तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई होना ही है। Why? Because it is the root of that equation. Therefore, by placing the value of x is equal to 3, we can give it as equation 1. In equation 1 we get, क्या मिलेगा हमको, चलो पहले तो इक्वेशन लिख लेते हैं। kx² माइनस 10x प्लस 3 इक्वल टू 0। अभी x की जगह पे 3 डालेंगे, ठीक है। x² है तो 3² आ जाएगा, माइनस 10 जैसे को वैसा x है तो 3 आ जाएगा, प्लस 3 इज इक्वल टू 0। के 3² इज 9 माइनस 10 3 जा 30 प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो ये जो 9 है, 9 के साथ में मल्टीप्लीकेशन है, देयरफॉर वी कैन राइट 9k। व्हाट अबाउट माइनस 30 प्लस 3, इट विल बी माइनस 27। 30 में से 3 गए तो 27 बचेंगे, साइन बढ़ेगी, माइनस साइन है 30 को, तो माइनस 27 इज इक्वल टू 0। नाउ वी कैन सेंड दिस 27 टुवर्ड्स राइट हैंड साइड। व्हाट वी विल गेट, इफ 27 is minus in left hand side, if we send him towards right hand side, the minus sign will get converted into plus, that means we will get plus 27, right? And here 9 is in multiplication with k, अगर हमने 9 को उधर भेजा तो वो जाएगा डिवीजन में, that means 27 upon 9. What will be the answer of k? It will be 9 1 9, 9 2 18, 9 3 27. Correct है, this is the answer, this is the value of k. कैसे सॉल्व किया समझ में है आपको। हमको ये इक्वेशन का रूट दिया था x इज इक्वल टू 3, वो हमने प्लेस किया और हमको k की वैल्यू एज इट इज मिल गई। हमने कुछ ज्यादा मेहनत का काम कुछ किया नहीं है, बस हमने सॉल्व किया, जो सर ने हमको मेथड बताया वो मेथड से हमने अगर सॉल्व किया तो प्रॉपर हमको आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलो, ये तो फ्रेंड्स अभी हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 थे, एक नॉर्मल एक्टिविटी वाला क्वेश्चन है, आप ट्राई करो, वो बहुत इजी है, ऐसा कुछ ज्यादा हार्ड नहीं है उसमें, वो आपके लिए क्वेश्चन है, वैसे क्वेश्चन एग्जाम में आते नहीं है। आप ट्राई करो, आया तो ठीक है, नहीं आया तो भी मुझे कमेंट्स में बताना कितने बच्चों ने सॉल्व किया करके, ठीक है। चलो, और आई होप आज जो कुछ मैंने ट्राई किया आपको एक्सप्लेन करने का आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छी तरीके से समझ में आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दे, ठीक है। और हाँ फ्रेंड्स, और एक चीज आपको मुझे बतानी है, हमारा सोशल मीडिया हैंडल्स भी है, जैसे कि इधर आपको दिख रहा होगा ऊपर इंस्टाग्राम, इधर फेसबुक, वहाँ पे भी हमारे इंस्टा पे मैं रील्स अपलोड करता हूँ, फेसबुक पे हमारे कुछ शॉर्ट्स के फॉर्म में आते हैं, कुछ बच्चों को इसके बाद में कुछ गाइडेंस लगेगा, कुछ क्वेरीज होंगी, तो उसके लिए आप वहाँ पे हमें डीएम भी कर सकते हो। अगर हमारा कंटेंट आपको पसंद आता है, वीडियोस और शॉर्ट्स वगैरह, रील्स वगैरह, तो आप उसको भी लाइक कर सकते हो, ठीक है। एक बार से सब लोग जाके वहाँ पे चेकआउट कर लेना, ठीक है। चलो, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू, गुड बाय।